मेला अब भी लगता है धौलपुर में उस गुफा का। उस गुफा में महाराजा मुचकंद सो रहे थे। किसी समय कथा है ये, इन्होंने देवताओं की सहायता की थी, बहुत दिन दैत्यों से युद्ध किया, बड़े भारी थक गए। देवताओं ने कहा कि तुम वरदान मांग लो, तो ये वरदान मांग लिया। ये मानधाता का वंशज था। अच्छा, ये वरदान मांग लिया मैं जी भर के सो लूं, और मेरे को कोई जगावे तो कोई क्यों न हो, वो राख की ढेरी हो जाए। कन्हैया भाग करके उस गुफा में प्रवेश कर गए। कालेवन पीछे दबाए चला गया। कन्हैया ने पीताम्बर अपना राजा को उड़ा दिया और अंतर ध्यान हो गए। पीताम्बर को देख करके बड़ा भारी खुश हुआ। अच्छा, नाटक करना जानता है, मेरे आगे भाग करके आया है और मेरे को बहकाना चाहता है, सोने का बहाना करता है। एक लात दी राजा में कस करके, राजा के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही राख की ढेरी हो गया जल के। महाराज राजा को, मानधाता को बड़ा भारी, ये महाराज बड़ा भारी, राजा जो सो रहे थे मुचकंद, इनको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। मैं बड़े आराम से सो रहा था, ये मूर्ख कहां से मरने के लिए चला आया। सोच में था, भगवान कन्हैया प्रकट हुए, प्रणाम किया राजा ने और पूछा, प्रभु ये कौन था और आपकी मुद्रा कैसे, कब से? भगवान ने कहा कि ये काल इसका तुम्हारे हाथ में था। ये महाराज काल यवन था और राजन मैं इसके यहां लाया हूं तुम्हारे हाथों से मरवा करके। राजा समझ गए कौन सा समय चल रहा है। अब भगवान ने बताया कलयुग का, हमारे द्वापर का अंतिम भाग चल रहा है, कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ। राजा ने कहा हमारे आगे के जो राजा थे वो कितनी बार बदल गए, कोई पता नहीं रहा। अब नाथ अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए। भगवान राजा को वरदान मुचकंद को दे करके ब्रज लौट आए। राजा उत्तराखंड में परमात्मा से एक होने के लिए चले गए। तब तक बलदेव जी ने 3 करोड़ मलेच्छों को मौत के घाट उतार दिया। महाराज भगवान ने इस लीला करके बलदेव जी से कहा, दाऊ दादा या मथुरापुरी में रहोगे तो ब्रजवासियों को बड़ा कलेश होगा, दैत्य आते रहेंगे, युद्ध चलते रहेंगे। मैं चाहता हूं दूसरी जगह चल करके एक नगर बना दिया जाए। बलदेव जी की इच्छा से वसुदेव जी कहते हैं, इति सम्मंत्र्य भगवान द्वारगाम 12 योजनम। सम्मति पा करके बलदेव जी की 48 कोस के बीच में समुद्र में द्वारकापुरी बसा दी। माया द्वारा मथुरा की सारी जनता, धन, गऊ, ग्वाल, गोपी मथुरा खाली कर दी। माया द्वारा सब द्वारका में पहुंचा दिए। दोनों भाई चले द्वारका में, मथुरा खाली कर दी। 23 अक्षौणी सेना लेकर के 18 बार जरासंध फिर आ गया। महाराज गुप्तचरों ने समाचार दिया, राजन दीवार खड़ी है, मथुरा में कोई जीव नहीं है। जरासंध ने कहा कि देखो ये ग्वाले कहां गए, खोज देखो। खोज देखे तो महाराज खोजो खोजो चले, बड़े बेगवान वाहनों से कृष्ण बलदेव को मार्ग में रोक लिया। बड़ा भारी युद्ध हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने कहा चाहे द्वेष ही करता है तो भक्त तो है ही, उद्धार करना है वह कि विजय करा दो इसकी, भाग चलो। दोनों भाई भागे तो ये जरासंध बड़ा हंसा। तकदीर सूधी तो परी, परंतु 17 बार मेरे को हरा करके 18 बार सूधी परी। ध्यान देना, पुरुष को कभी भी किसी शुभ काम करने से हताश नहीं होना चाहिए।
आप ये इतिहास वाले कहते हैं कि मुसलमान ने एक चींटी को देखा था, वो कई बार चावल छूट गया और फिर अंतिम चावल लेकर के दीवार पर चढ़ गई। उस मुसलमान ने हिंदुस्तान से कई बार हार करके और फिर हिंदुस्तान अपने अधिकार में कर ली। मर्यादा यही है। जरासंध हंसने लगा, महाराज भागकर कहां जाते हो? कृष्ण और बलदेव एक पहाड़ी पर चढ़ गए जिसका नाम प्रवर्षण गिरी था। पथेने में एक भागवत कही थी सज्जनों, वहां एक काला पहाड़ दिखता है, वो लोग ऐसा कहते थे, इसी में जरासंध ने अग्नि लगवाई थी। तो आप ध्यान दें, पहाड़ी पर चढ़ गए, जरासंध ने चारों तरफ से घिरवा करके काठ मांगा कर पहाड़ी में अग्नि लगा दी। दोनों भाई समुद्र में कूद गए और द्वारकापुरी में पहुंच गए। जरासंध बड़ा भारी खुश हुआ, महाराज तकदीर सूदी परी 18 बार और ग्वालाओं से पीछा कट गया, कोई ग्वाला नहीं रहा। धीरे 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 भगवान द्वारकापुरी में आ गए। द्वारकापुरी की शोभा को ऋषियों ने बहुत वर्णन किया है। जरासंध अपनी राजधानी में लौट गया, सेना एकत्रित करने लगा। 20,800 राजा अपनी जेल में बंद कर दी। भगवान द्वारका में पहुंच गए। धीरे 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 द्वारका की लीला चलने लगी। अब एक लीला चली, एक अनर्थ देश में रहने वाले रेवत महाराज थे। ध्यान देना आप लोग, अनर्थाधिपति श्रीमान रेवतो रेवतीम सुताम, ये महाराज नातनी थी महाराज रेवत की। बलदेव जी के पास में रीढ़ा गांव है, बलदेव से चुपट रहा है। बहुत संत ऐसा कहते हैं रेवती से रीढ़ा की हैं और रेवत महाराज के कारण ही रीढ़ा नाम पड़ा था। अब महाराज थोड़ी बाखर है, उसमें छोटा है, तो रेवती जी बलदाऊ बाबा के आगे खड़ी हैं, पास में नहीं है। के लिए मेरी बेटी के योग्य वर बता दीजिए। वहां कुछ समय हो गया, 2 घड़ी बीत गई। 2 घड़ी तक ब्रह्मा जी से न पूछ पाए किसी अड़चन से। 2 घड़ी के बाद में ब्रह्मा जी से पूछा, मेरी बेटी के लिए कोई वर बता दीजिए। महाराज ब्रह्मा जी हंसने लगे, राजन बड़ी भूल की है, आते ही पूछ लेना था, तुम्हें पता नहीं यहाँ के समय और मृत्यु लोक के समय में कितना अंतर है। 27 चतुर्युगी 2 घड़ी में बीत गई। ध्यान देना कथा पर। एक चतुर्युगी 43 लाख कुछ वर्ष की होती है। 27 चतुर्युगी बीत गई, बेटी के लिए वर पूछ रहे 2 घड़ी बाद। लाखों बार जन्म हो गए तुम्हारे आगे के राजाओं के। राजा बड़ा भारी दुखी हुआ, प्रभु क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने बताया, साक्षात नारायण द्वापर का 4था चरण चलता है, कृष्ण बलदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। बलदेव जी के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूं। महाराज बलदेव जी के साथ हम विवाह हुआ। अब रेवती कितनी बड़ी, 27 चतुर्युगी बड़ी थी। महाराज ग्वाला हंसते थे। बलदेव जी ने ईश्वरता के प्रभाव से रेवती को छोटा किया और अपने सानिध्य का बनाया। आगे की कथा सुखदेव जी थोड़ा ध्यान देना। एक कथा जीव ने लिखी है गोपाल चंपू में। उन्होंने ऐसा लिखा है, नंद बाबा 2 घुड़सवार भेजते थे द्वारका सवेरे और 2 शाम को, और फिर दूसरे दिन 2 सवेरे और 2 शाम को। ये 2 सवेरे आ जाते थे द्वारका से, 2 शाम को आ जाते थे। द्वारका में जो लीला होती थी वो नंद बाबा को ब्रज में सारी बता दी जाती थी, ऐसा लिखा है। भागवत में ऐसा नहीं है। महाराज थोड़ा समय और चला। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजा सोद भीष्म को नाम
विदर्भा पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यई काच बरानना। एक विदर्भ देश के महाराज थे जिनका नाम भीष्मक था। इसमें भी मतभेद हैं। कुछ बताते हैं बुलंदशहर जिले में, कुछ दूसरी जगह बताते हैं। मतभेद है ये कहाँ थे महाराज। ये नाम भीष्मक था राजा का। इसके 5 बेटा थे और एक बेटी थी रुक्मिणी। ये 5 बेटा बड़े बलवान थे। बड़ा था रुकम, दूसरा रुकम महाराज रथ, तीसरा रुकम बाबू, चौथा रुकम केश, 5वां रुकम माली। ये रुकम जो था ये बड़ा भारी बलवान कंस, दंतवक्र, जरासिंध, कालव्यन इनका मित्र था। जब ये बेटी रुक्मिणी महाराज शास्त्रकारों का सिद्धांत तो ये लक्ष्मी का अवतार थी। ये तो सदा से परमात्मा के सानिध्य में ही रहती हैं। जब विवाह के योग्य हुई तो रुक्मिणी ने अपनी माता से ऐसा कहा, जननी मैं द्वारकाधीश कन्हैया के साथ अपना विवाह करूंगी और के साथ नहीं करूंगी। रानी को बेटी बड़ी प्यारी थी। रानी ने राजा से महाराज भीष्मक से कहा कि मेरी बेटी कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती है। राजा बड़े भारी प्रसन्न हुए। मेरी बेटी के साथ में द्वारकाधीश भगवान का विवाह हो जाए, बड़ी सुंदर बात रहेगी। परंतु ये बात जब रुकम ने सुनी तो बड़ा भारी नाराज हुआ और अपने पिता से कहने लगा, तुम्हारी बुद्धि का नाश हो चुका है, तुम मूर्ख बन चुके हो। एक ग्वारिया को, चोरी करने वाले लवार को मेरी बहन का विवाह करना चाहते हो, कदापि नहीं हो सकता। मेरी जोड़ी के जो राजा हैं उनके साथ बहन का विवाह होगा। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजास कुंदन पति पुत्र स्नेह वयंगत शिशुपालाय स्वा कन्याम दासन कर्माण कार्यत। बेटा के दबाव के कारण महाराजा भीष्मक बेटी का विवाह शिशुपाल के साथ करने को तैयार हो गए। टीका भेज दिया। ये राक्षस मंडली का सारा मंडल था। रुक्मिणी ने सुना तो बड़ी भारी दुखी हुई। अपनी माता से कहा, माता मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, किसी और के साथ संबंध स्थापित नहीं करूंगी। इन माता लोगों को बेटी बहुत प्यारी होती है तो बता ही चुके हैं तुमको। महाराज रानी ने बुलाया ब्राह्मण, एक वृद्ध ब्राह्मण कुलगुरु थे, और उनसे बुला करके कहा, मेरी बेटी प्राण छोड़ना चाहती है, ऐसा कहती है, कन्हैया पर खबर पहुंचा दो। पत्र लिखा रुक्मिणी ने और कहा, नाथ आज तक ऐसा सुना है कि किसी भक्त का अपमान नहीं हुआ और भक्त के मान रखने के लिए तुमने अपना मान छोड़ा है, ऐसा सुना है। पत्र ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। ब्राह्मण बड़े दयालु थे, धीरे धीरे द्वारका आ गए। अब ये कन्हैया तो सबके आत्मा हैं महाराज, सारा विश्व उनमें स्थित है। ब्राह्मण आने की बात पहले ही जान गए। सबसे पहले द्वारका में कन्हैया मिले। ब्राह्मण ने पत्र दे दियो। पत्र पढ़ करके इतने आतुर हुए, रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बिठाया और कुंदनपुरा आ गए। एक जिला अलीगढ़ में सिकंदरा राव तहसील में बाड़ी गांव है, उसके पास में एक कुंदनपुर है। वो लोग ऐसा कहते हैं ये वही कुंदनपुर है जहां रुक्मिणी की जन्म भूमि थी। बाड़ी में एक ताल है, वो लोग ऐसा कहते हैं कन्हैया रुक्मिणी को जब लाए थे तो हमारे इस ताल पर रथ खड़ा हुआ था। अब उसमें खेती हो रही है, थोड़ा हिस्सा पड़ा है, ध्यान देना आप लोग। पत्र पढ़ करके कन्हैया आ गए। महाराजा भीष्मक ने सुना, द्वारकाधीश भगवान मेरी बेटी का विवाह देखने के लिए आए, बड़े सुंदर भवन दिए रहने के लिए, सेवा करने के लिए सेवक तैनात कर दी।
महाराजा उग्रसेन की सभा में बलदेव जी ने पूछा द्वारका वासियों से, कन्हैया कहाँ है? महाराज सभासदों ने कहा कि महाराज ऐसा है, ये कैसा कह रहे थे, कोई वृद्ध ब्राह्मण आए थे, उससे बात कर रहे थे। बलदेव जी ने देखा, बलदेव जी भी अंतर्यामी समझ गए, एक भक्त की आतुरता पर कितने मोहित हुए। बिना किसी यदुवंशी से कहे अकेले चले गए। महाराज बलदेव जी ने द्वारका की सेना सजाई और बलदेव जी भी कुंदनपुरा आ गए। राजा ने सुना बलदेव जी आए हैं, बड़ा स्वागत किया, दोनों भाइयों को टिटा दिया। सुखदेव जी कहते हैं लगन के अनुकूल शिशुपाल बारात लेकर के आ गए। उसमें दंतवक्र, जरासंध, बड़े बड़े वीर थे। बारात स्वागत के सहित जनमासा ले गई। जब जनमासा ले गई बारात, तब किसी ने कहा कि द्वारकाधीश कृष्ण बलदेव दोनों भाई विवाह देखने के लिए आए हैं। जरासंध ने कहा कौन कहता है इस बात को? गांव वालों ने कहा हम कह रहे हैं, हम उनके पास से आए हैं कि सफेद झूठ है ये। वो दोनों भाई कहाँ हैं? उनको तो मैंने बहुत दिन से पहले ही जला दिया। कि तूने किसी और को जला दिया होगा। दोनों भाई बैठे हैं बड़े बड़े सुंदर भवनों में, बहुत सेना है उनके साथ में। जब बात पक्की हो गई तब जरासंध ने कहा शिशुपाल से, राजन कृष्ण बलदेव दोनों भाई आए विवाह देखने के लिए, तो ध्यान देना तुम लोग, ऐसा न हो जाए हल्दी चढ़ी की चढ़ी रह जाए। विवाह होना बहुत दुर्लभ है। 17 बार इनसे 23 से अक्षौणी सेना लेकर के हारा। एक बार विजय हुई, तकदीर सीधी पड़ी, मैंने इनको जला दिया था, न जाने ये कहां से बच करके आ गए। विवाह नहीं होगा, ये आ गए। ये बात सुनते ही महाराज शिशुपाल ने सेना को आज्ञा दी, नगर के चारों तरफ सेना लगा दी जाए। दैत्यों की सेना चारों तरफ लग गई। महाराज यहाँ नियम था, जिस बेटी का विवाह होता था वो गिरजा माँ का पूजन करती थी। गिरजा माँ का मंदिर शहर से थोड़ा अलग था। बहुत सी वृद्ध महिलाओं को, ब्राह्मणियों को लेकर के ये महाराज साक्षात लक्ष्मी जी गिरजा पूजन करने के लिए चली। समाचार मिला कि दुल्हन पूजा करने जा रही है गिरजा की। शिशुपाल ने आज्ञा दी, सारी सेना हटाकर मंदिर के चारों तरफ लगा दी जाए। सारी सेना मंदिर के चारों तरफ लग गई। महाराज लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी ने गिरजा माँ की पूजा की और हुआ तो वही जो जानकी जी के आगे हुआ था। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल, मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्काई और कहा कि देखो देवी, मेरे को बड़ाई देने के लिए आई हो, तुम्हारे पति तो सदा से वही है, इस संबंध को कोई टार नहीं सकता, छू नहीं सकता, मेरा आशीर्वाद है। रुक्मिणी ने पूजा की, जननी तुम्हारे पुत्र तुम्हारे पति के सहित तुम्हारी पूजा करती हूं, मेरे को कन्हैया ही वर के रूप में मिले। नमस्ते त्वाम अंबिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात पतिरमे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। मैं प्रार्थना करती हूं तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति के सहित, मेरे भगवान श्री कृष्ण पति हूं। वरदान दे दिया। वरदान दे करके परिक्रमा करने के लिए मंदिर की चली। तब रुक्मिणी जी के चित्त में ये बात आई, प्यारे मेरे को प्राप्त करना चाहो तो अब कर सकते हो, मैं नगर में पहुंच जाऊंगी तो बड़ी कठिनाई होगी मेरे को पाने में। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया अंतर्यामी है। रुक्मिणी की प्रार्थना सुन ली, रथ तैयार किया, मंदिर के पास आ गए।
ये महाराज कन्हैया का दर्शन करते ही सारे सैनिक मूर्छित होकर गिर गए धरती में। महाभारत की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। कर्ण प्रतिज्ञा करता था आज अर्जुन का वध कर दूंगा, बाण रखता था चुन चुन करके ये बाण चलाने। शाम को लौट कर जाता था तो अर्जुन का बाल नहीं छू पाता था। दुर्योधन ने नाराज होकर के कहा, वीर मेरे आगे प्रतिज्ञा करके जाते हो, तुम्हारी भुजाओं के बल पर मैंने महाभारत के युद्ध की रचना की और प्रतिज्ञा करके तुम अर्जुन को मार नहीं सकते। तब कर्ण ने ये बात कही, राजन हृदय से बता रहा हूं, ईमानदारी से प्रण करके जाता हूं। पार्थ के रथ पर एक रथवान ऐसा बैठा है, उसका मुंह कहा मेरे को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, सारे संकल्प भूल जाता हूं। ऐसी मुद्रा थी कन्हैया की। सैनिक मूर्छित हो गए। भगवान ने रुक्मिणी का कर पकड़ा और रथ में बिठा लिया और रथ बढ़ा दिया। जब रथ आगे बढ़ गया तब ये सैनिक चेतन हुए, चिल्लाने लगे, अरे ग्वाला दुल्हन को ले गया, दुल्हन को ग्वाला ले गया। ये समाचार पहुंचा महाराज। ये जहां खलों की मंडली बैठी थी शिशुपाल पर, ग्वाला ले गया दुल्हन को। क्या हुआ कि हमें तो कोई पता नहीं चला क्या हो गया। हुआ ऐसा सज्जनों, शिशुपाल रोने लगा, वही बात हो गई, हल्दी चढ़ी की चढ़ी रह गई। जरासंध ने कहा कि बस यही वीरता है, स्त्री जैसे रोती है तैसे रोता है, इनसे 70 बार हारा हूं मैं। अरे हल्दी चढ़ी है, कोई सज्जन भामर डाल देगा, रो क्यों रहा है। तब तक बड़ा भाई रुक्मिणी का रुकम आ गया। रुकम ने रोते हुए शिशुपाल को देखा कि हद हो गई, मैंने तुमको छत्री समझा था, मैं नहीं जानता था कि तुम हिजड़े हो। मेरी बहन को ग्वाला ले गया, तू स्त्रियों की तरह रोता है बैठ करके। मैं जा रहा हूं, या तो बहन को छीन करके लाऊंगा, नहीं मोह इस कुंदनपुर में नहीं दिखाऊंगा। बड़े भारी बेग से चला महाराज। जब बेग से चला तो कन्हैया का रथ आगे जाकर के रोक लिया। कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, रे ग्वाला बहन को लेकर कहां जा रहा है, खड़ा हो जा। भगवान मुस्काए, रुक्मिणी से कहा कि तुम्हारे भाई आ रहे हैं। रुक्मिणी घबराने लगी, क्या होगा, मेरा भाई बड़ा बलवान है। पास में आ गया तो कन्हैया रथ से नीचे कूदे और चक्र को याद किया। हाथ में चक्र आ गया। रुक्मिणी भी तो ईश्वर हैं, वो समझ गई कन्हैया मेरे भाई का वध करना चाहते। रथ से नीचे कूदी, भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतंग नारहस कल्याणम भ्रातरम में महाभुज। हे देव, मैं आपके चरण पकड़ करके प्रार्थना करती हूं, मेरा माजाया भाई है, आप इसका वध मत करना। सुखदेव जी कहते हैं भगवान कैसे दयालु हैं, बहन का प्यार देख करके चक्र विसर्जन कर दिया, कुछ बाल काट दिए शीश के और कसकर के रथ के पीछे बांध दिया। रथ के पीछे बांध दिया। जब तक सेना तैयार हुई, बलदेव जी ने सेना को रोक दिया। सेना मथ दी। बलदेव जी जब आगे चले, कन्हैया के रथ के पास में आए तो देखा रथ के पीछे क्या बंध रहा है। राजी रिश्ता थे तो भामर पड़ी नहीं, विवाह नहीं हुआ, जो बायने बनते और रथ के पीछे बांध दिए जाते। अरे बाबा, ये रथ के पीछे क्या है। पास में आए, देखा रुकम बंधा हुआ है। बलदेव जी ने मुस्कुरा करके कहा, कन्हैया तुम्हारा बालपन नहीं गया, भला रिश्तेदार के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं।
बलदेव जी ने खोल दिया। ये प्रण करके गया था, ये महाराज वहीं एक भोजकट नाम का नगर बसा करके रह गया, कुंदन पर लौट करके नहीं पहुंचा। भगवान रुक्मिणी को लेकर के कन्हैया बलदेव दोनों द्वारकापुरी में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं तदा महोत्सवो निर्णाम यदुपुरिया गृहे गृहे अभूदनन्य भावानाम कृष्णे यदुपतौ नृप। महाराज यदुपुरी में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। सारे स्त्री पुरुषों ने द्वारकापुरी में उत्सव मना करके शास्त्र विधि के अनुकूल रुक्मिणी के साथ में भगवान कन्हैया का संस्कार संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं नरो नार्यस्य मुदिता प्रमिष्टा मणिकुंडला। बड़े प्रसन्न होकर के द्वारकावासी मणि कुंडल ये सब रुक्मिणी के विवाह में दान करने लगे। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। हाँ, ऐसा है जिन किसी बेटी ने रुक्मिणी के मंगल में जो संकल्प किया हो वो चुपचाप बैठी रहे, अथवा अच्छा परमानंद जी एक भजन सुना रहे हैं और रुक्मिणी मंगल में जो कुछ ये सही चापरी कहा करती हैं, बाबा जी ने भागवत कही, हमें तो कुछ बतायो ना। अच्छा, जो कुछ चूड़ी इत्यादि चढ़ाती हैं जानते चढ़ाए वो। अरे कन्यादान को बुलायो सबसे पहले तो सबरे गांव में और खेली में रुक्मिणी विवाह के कन्यादान को बुलायो है। मैं कछु नेगी को काम करूं। तो भाई माला तो कर में फिरे, ये जीव फिरे मुख माए, मन बातो चौदिस फिरे, ये सुमरन है नाम। विद्वानों का कथन है कि इस मन को लगा दिया जाए। कुछ विद्वान कहते हैं बुद्धि के द्वारा मन को निग्रह किया जाए, बस में किया जाए। तीसरे विद्वान का कहना है कि मन की शादी कर दी जाए। अभी आप रुक्मिणी विवाह सुन रहे थे और अब मन की शादी किस तरह से होती है ध्यान दें। अरे मन तू ऐसो ब्याह कराए ली जो तेरी से जमू कह जाएगी। मन तू ऐसो मन तू ऐसो ब्याह कराए ली जो तेरी से जमू कह जाएगी। मन तू ऐसो ब्याह कराए ली जो तेरी से जमू कह जाएगी। जमू चुके जाएगी तेरी से जमू चुके जाएगी। जमू की जाएगी मन तू ऐसो कराली जो कैसो सत की मेहंदी धर्म को कंगन, सत की मेहंदी धर्म को कंगन, सत की मेहंदी धर्म को कंगन, की मेहंदी धर्म को कंगन। देखियो सत की मेहंदी धर्म को कंगनों, अरे सूरत की मोहर बंधाएगी तो मेरी महज मोती है जाएगी। मन तू है तो कराई तो तेरी महज मोती है जाएगी। मन तू है तो ब्याह कराएगी तो तेरी महज मोती है जाएगी। मन तू है तो ब्याह कराएगी तो तेरी महज मोती है जाएगी। है तो मोती है
बताओ कराली जो तेरी जगती है जाएगी सत से पुत्र धर्म धीरे बताओ धीरे से पुत्र धर्म से भ्राता सत से पुत्र धर्म से भ्राता सत से पुत्र धर्म से भ्राता देखियो सत से पुत्र धर्म से भ्राता और क्षमा हमारी नारी है तो